नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 26 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है और आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और आप अपनी एनर्जी के साथ जितना मैच करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्या बात है, ये डेविल की एनर्जी में है अभी आपके पर्सन। डेविल की एनर्जी आप किस तरीके से देखते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस तरीके से देखती हूँ ये आप ही के बारे में सोच रहा है। ये इंसान अट्रैक्शन बहुत हाई है अभी इनका। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन की तरफ से जो डेविल का कार्ड आया है उसको हम क्लैरिफाई करके देखेंगे। यस, बहुत अच्छा। देर आए दुरुस्त आए जिसे बोलते हैं। डेविल के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये इंसान अब लड़ाई झगड़े से परे होना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टावर का कार्ड। अचानक से उनमें ये परिवर्तन आया है, ये समझ आ रहा है, क्योंकि ये इंसान पहले शायद लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इन चीजों में लगा रहता था। अब अचानक से उनमें ये परिवर्तन आया और शायद यूनिवर्स ने ही उनका ये जो सोच है इसे बदला। अब ये इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार महसूस कर रहा है, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, हीलिंग की एनर्जी में है, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं और उनको पता है कि अगर मैं एक बार रिश्ते में फिर से जुड़ जाऊंगा या जुड़ जाऊंगी तो धीरे धीरे जो रिश्ता है वो सही हो जाएगा और लड़ाई झगड़ा भी बंद हो जाएगा। अभी ये उस आकर्षण को उनको लगता है कि ये पूरी सारा जो वक्त है इसमें ये रिश्ते में ही रहते हैं, रिश्ते के बारे में सोचते हैं और उनको ये लगता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, कोशिश करता हूँ तो लड़ाई झगड़ा भी खत्म होगी और ये रिश्ता धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। ओवरऑल अगर मैं देखूं ये इंसान जो है रिकॉन्सिलेशन ही चाहते हैं आपसे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। अरे बाप रे, 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 8 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, दी मैजिशियन, 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आप जो है आप या तो रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए या फिर आपको ये लग रहा है कि मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए या फिर ऑलरेडी आपने मूव ऑन कर गए थे, अब आप रिश्ते में वापसी करना चाहते हो एक नई शुरुआत के साथ, स्टेबल शुरुआत के साथ। शादी, कमिटमेंट, आपने शायद अपने
सोच को उस तरीके से तैयार किया है कि अगर इस रिश्ते में शादी, कमिटमेंट इन चीज़ों की जगह है, तो मैं रिश्ते में हूँ, नहीं तो मैं रिश्ते से मूव ऑन कर जाऊँगा। क्योंकि आपकी एनर्जी जो है, मैं मूव ऑन की एनर्जी ज़्यादा देख पा रही हूँ। कुछ हद तक फ़ाइनेंशियल लॉसेस की वजह से, कुछ हद तक आपको ये लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते में मेरी ज़रूरत नहीं है। अगर ये रिश्ता शादी तक, स्टेबिलिटी तक जाता है, तो ही मैं इस रिश्ते में रहूँगा या रहूँगी, वरना मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना पड़ेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। दी वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मून, दी स्टार एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो रिश्ता है, आपके जो पर्सन है, ये चाहते हैं कि आप खुद भी समझे, खुद को हील करे, रिश्ते में मेहनत करे, जो पास्ट की चीजें हैं, जो घट चुके हैं, उसको लेके अपनी प्रेजेंट को ना खराब करे। आप एक निर्णय ले जिसमें आपकी हित हो। गलती आपसे भी हुई है, गलती उनसे भी हुई है, तो ये चाहते हैं रिश्ता नए सर्कल पकड़े, रिश्ते में मेहनत की जाए। जिनकी भी गलती है दोनों में, आप दोनों ही एक दूसरे को हील करें। ये खुद तो हीलिंग की एनर्जी में है ही है, आपसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं। और जो अब तक हुआ नहीं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये सोच के आप अभी के जो सिचुएशन है उसे खराब ना करें। अब सही निर्णय लें, सही निर्णय लेके रिश्ते को आगे बढ़ाएं। हो सकता है गलती हुआ है, हो सकता है नहीं हुआ है, तो उसको बार बार याद करके, जो नहीं घटा है, आप अपने मन में ट्रॉमा भी आपने पाल रखे हैं, तो उस ट्रॉमा से बाहर आइए, खुद के हित के लिए सोचिए, जो आपके लिए सही हो वो सोचिए और रिश्ते में एक्शन लीजिए। आप क्या चाहते हो देख लेते हैं। स्कॉर्पियो, आप किसी एक्यूरियस, किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैप्रिकॉन हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं, मेजर अरकाना है। जो भी हाइलाइटेड राशियां हैं मैंने आपसे बता दिया। नाइन ऑफ सोर्ट्स, नाइन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप भी अपने पर्सन से वही चाहते हो कि ये बेकार में अपने मन में परेशानी ना रखे। ये सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान है। हमको लगता है कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इनको सबके बारे में सोचना चाहिए और रिश्ते में समझदारी से निर्णय लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको लगता है कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इसीलिए ये एक तरफा देखते हैं, एक तरफा सोचते हैं और एक तरफा निर्णय लेते हैं। आप चाहते हो कि ये सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आए।
हामिद का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन ये कभी भी इंसान जो है ये सैक्रिफाइस नहीं करते हैं। इनको सैक्रिफाइस की एनर्जी में आना चाहिए और सोच समझ के एक निर्णय लेना चाहिए, स्टेबल निर्णय के साथ रिश्ते में आना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में नहीं आते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं और सेक्रीफाइस करने का तो सोचते भी नहीं है। तो अब उनको अपने बारे में छोड़ के दूसरे इंसान के बारे में सोचना चाहिए, सेक्रीफाइस करना चाहिए और रिश्ते में एक्शन लेना चाहिए। देख लेते हैं इस हफ्ते की आउटकम। फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। फोर ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स, दी एम्प्रेस एंड दी एम्पायर। बहुत अच्छा आउटकम। कुछ चीजें तो कम है रिश्ते में, कम रहेगी, लेकिन एम्पायर एंड एम्पायर का कार्ड है एक साथ में आया है, इम्प्रेस एंड एम्पायर का। तो अब दोनों ही जिद्दी हो ऐसा लग रहा है, दोनों ही एक दूसरे की जिद पर अड़े हुए रहोगे, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। रिश्ता भी देखो सोलमेट वाला रिश्ता है, ट्विन फ्लेम सोलमेट का जो भी कॉन्सेप्ट है, ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आया था। ये कॉन्सेप्ट में ये रिश्ता चल रहा है, ये ट्रेडिशनल रिश्ता है, शादी वाला रिश्ता भी हो सकता है, कमिटेड रिश्ता भी हो सकता है। कुछ कमियों के साथ, कुछ डिसअपॉइंटमेंट के साथ भी आप लोग अपने अपने जगह पर सही रहोगे, अपनी विचार पर, अपनी सोच पर, और फिर भी आप लोग मिल रहे हो और रिश्ता आगे बढ़ रहा है। एक लॉन्ग टर्म निर्णय लिया जा रहा है जिससे कि रिश्ते की आज की नहीं फ्यूचर को सोच के एक एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है उसमें आपको सब कुछ अच्छा ना लगे, उनको ना लगे, लेकिन मैच्योरिटी से, बहुत समझदारी से आप लोग रिश्ते में एक्शन लोगे। प्यार तो है ही है आप लोगों में। देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए स्कॉर्पियो। मेडिटेशन का कार्ड आया है। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी है तो आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है कि सही निर्णय ले पा रहे हो या नहीं, परेशानी क्यों है। तो मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, तो आपको अपनी परेशानी का हल जरूर मिलेगा। दूसरा, हेल्पफुल पीपल, लोगों की मदद कीजिए और अपने दोस्तों से भी इस बात का चर्चा कीजिए। उनमें से ही कोई आपको सही जवाब दे सकता है जिससे आपको आगे बढ़ने की एनर्जी और शक्ति मिलेगी, सुझाव मिलेगी। क्योंकि जब तक हम अकेले में सोचते रहेंगे, जो हमारी सोच है उतना ही रहेगा। जब हम दूसरों के साथ उस बात को डिस्कस करते हैं, हर किसी के साथ नहीं, जो आपको रिलायबल लगे उनके साथ जब हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि चीजें और तरीके से भी देखा जा सकता है। तो आपको अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए, रिश्तेदारों से बात करनी चाहिए, जिससे आपको मदद मिलेगी। और कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड आया है। आपको क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है। हो सकता है कि आप लोगों का कम्युनिकेशन ही सही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से रिश्ते बार बार परेशानी में आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।